तो मैं सर थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि मैंने ना शादी की है, मेरी जो वाइफ है ना वो पोलिश है, ठीक है। वो लास्ट सही नवंबर में 16 नवंबर को इधर आई थी पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। हमने इधर शादी की सही। थी और सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन नादरा में मैंने अपना सारा जमा करवा दिया और उसका भी। तो अभी सही। आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते थे कि अभी उसे किस तरीके से मैं सपोज वीजा अप्लाई कर सकता हूँ या कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर हैं। जी थोड़ा सा जी रहनुमाई फरमा देखिए, दें। आप आपकी जो वाइफ है वो रहती पोलैंड में ही है या किसी और यूरोपियन कंट्री में रहती है? जी वो पोलैंड में ही रह रही हैं। सही है। मुझे ये बताएं कि आपकी जो वाइफ है उसकी एज कितनी है और आपकी एज कितनी है? सर उनकी एज है 47 साल और मेरी एज है 31 साल। सही है। बड़ी औरत के साथ फैमिली रियूनिफिकेशन वीजे के ऊपर यहाँ पे आना जो है वो रिलेटिवली जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऐसे जो यंग पेयर होते हैं, क्योंकि ये जो 47 ईयर की है यूरोप में एज को जो है वो जस्ट एक नंबर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे 70-80 साल की माइयां भी जो है वो जब चाहे जो है वो 25 साल का लड़का उसे मिल जाए तो वो शादी कर लेती हैं। यूरोप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमारे कल्चर में इसको जो है वो थोड़ा सा बुरा समझा जाता है, और इसीलिए जो पाकिस्तान में एम्बेसीज है, क्योंकि वो हमारे कल्चर को बेटर समझते हैं, तो जब उन्होंने कोई वीजा प्रोसेस करना होता है तो वो इस चीज को नोट करते हैं कि यार ऐसा कल्चर जहाँ पे जो है वो बड़ी औरत के साथ जो है वो शादी करना जो है वो उसको मायूब समझा जाता है, तो ये बंदा जो है वो किसी लालच में जो है वो इसने जो है वो शादी की है। तो इसलिए पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पॉसिबल है। अगर आपकी वाइफ, अगर आप पोलैंड में आपकी वाइफ रहती है और पोलैंड से रह के आपको यहाँ पे बुलवाना चाहती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि पोलैंड में आपके ऊपर जो है वो नेशनल लॉ लागू होगा। आपने अपनी जो है वो आपकी पोलिश जो वाइफ है आपकी, उनसे जो शादी की है, अगर वही जो औरत है 47 ईयर की एज, अगर वो काम कर सकती है तो उनसे कहेंगे वो किसी और मुल्क में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, वहां पे जाके 2-3-4 महीने काम करें, 5 महीने में आप जो है वो वहां पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पोलैंड में अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है एक तो आपको वीजा मिलने में काफी ज्यादा दुश्वारी आएगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? कि उस वक्त पोलैंड के अंदर जो है वो आपके ऊपर जो है वो एक नेशनल लॉ, पोलैंड का नेशनल लॉ लगेगा। और अगर यही आपकी जो वाइफ है वो छोड़ के, फर्ज करें वहां से छोड़ के लिथुआनिया चले जाती है पोलैंड से, तो पोलैंड में जाके उनके ऊपर जो है वो यूरोपियन ट्रीटी लॉ लागू होगा, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ट्रीटी लॉ आपका जो वीजा प्रोसेस है वो तकरीबन कह लेंगे महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा।